होमगार्ड ने किया ऐसा कार्य जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और होमगार्ड से सीख लेने की भी एक प्रेरणा ली है। बता चले, कहते हैं कि गरीबों व असहायों का सहयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और ना ही हर व्यक्ति हर किसी का सहयोग कर पाता है। इतना ही नहीं, दान से ही बड़ा पुण्य कुछ और नहीं होता, बल्कि गरीब व असहायों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये नज़ारा करहल एसडीएम गोपाल शर्मा के यहाँ तैनात होमगार्ड जय गुरुदेव में देखने को मिला है। लगातार हर वर्ष गरीब व असहायों का सहयोग करके एक बेहतर मिसाल पेश की है। 5 वर्षों से लगातार गरीब व असहायों का सहयोग करते हुए एक गरीब कन्या की शादी और साथ में दहेज देकर एक बड़े दिल की दरियादिली दिखाई है। होमगार्ड जय गुरुदेव ने बताया कि अभी तक 4 शादियां कर चुके हैं और ये 5वां कार्यक्रम है जिसमें एक वाल्मीकि समाज की गरीब कन्या की शादी में धूमधाम के साथ शादी की और दहेज का सामान देने का भी काम किया। पूरे क्षेत्र में होमगार्ड के इस कार्य को देखकर जमकर प्रशंसा की जा रही है और होमगार्ड जय गुरुदेव को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। बताते चला कि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे एसडीएम करहल गोपाल शर्मा ने भी होमगार्ड जय गुरुदेव को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी और उसके इन कार्य की जमकर प्रशंसा भी की। एसडीएम करहल गोपाल शर्मा ने शिरकत करते हुए वर वधू को पहले बधाई दी, जिसके बाद एसडीएम ने भात की रस्म को अदा करते हुए भात पहनकर पूरे विधि विधान के साथ भात की रस्म को अदा किया। जिसके बाद एसडीएम करहल ने होमगार्ड जय गुरुदेव से मुलाकात की और उनके इस कार्य की जमकर प्रशंसा करते हुए सराहना भी की। एसडीएम गोपाल शर्मा ने कहा कि ऐसे हर कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम की सीख भी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। इस अवसर पर पूरे कार्यक्रम में कई दिग्गजों ने शिरकत करते हुए वर वधू को आशीर्वाद और होमगार्ड को बधाई देते हुए नजर आए। इस अवसर पर होमगार्ड जय गुरुदेव ने सबसे पहले शुरुआत मैनपुरी के वृद्धाश्रम पहुंचकर की, जहां पर उन्होंने पहले तो सभी वृद्धजनों को भोजन खिलाया, उसके बाद में भोजन परोसा। इतना ही नहीं, होमगार्ड जय गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से वृद्धजनों को भोजन खिलाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। होमगार्ड जय गुरुदेव के इस कार्य को देखकर जमकर तारीफ और सराहना की जा रही है। होमगार्ड जय गुरुदेव की इस कार्य की प्रशंसा को देखकर पूरे ज़िले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चलें कि होमगार्ड जय गुरुदेव के इस कार्य की जमकर सराहना करते हुए और उनके इस कार्य को देखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी धर्मवीर सिंह राही ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और होमगार्ड जय गुरुदेव को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए संवेदना फाउंडेशन से जुड़ने की भी अपील की है। इसी के साथ होमगार्ड जय गुरुदेव और वरिष्ठ समाजसेवी धर्मवीर सिंह राही ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। धर्मवीर सिंह राही ने एक कविता भी पेश किया, ये सुनते हैं। आज ये जो आपने कार्यक्रम किया, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? ये एक गरीब बेटी की शादी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसके बाबा और पिता दोनों एक्सपायर हो गए थे, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसी बेटी की मुझे जानकारी मिली तो मैंने उसको गोद लेते हुए तो आज उसका बड़ा अच्छे धूमधाम के साथ शादी की है। अरे ऐसा सामाजिक कार्य आप कब से कर रहे हैं? ये करीब 10 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। ये कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। समाज में जो है 10 वर्ष से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, लोग सहयोग करने के नाम पे आज के ज़माने में आगे नहीं आते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में क्या सोच के आपने मदद की? जो लोग सहयोग नहीं करते उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम बहुत ज़्यादा धन लेके परमेश्वर के पास चले जाएंगे, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि यही सब कुछ सत्य है। जो कर रहे हैं वही ठीक है। आशीर्वाद से बढ़ के कोई धन नहीं है। अब समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से हम लोग पुरानी परंपरा के अनुसार शादी ब्याह करते हैं, आज टेसु पूनों का दिन है, तो हम लोग मिट्टी के बर्तनों की शादी करते हैं परंपरा के अनुसार।
अगर हम लोग थोड़ा सहयोग करके हर साल इस तरह के नियम बनाएं, कुछ भले लोग, तो हमारे समाज में कई एक बेटियों की शादी होने लगे और जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, अन्य तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं लोगों के सामने, वो कम से कम बेटी के सामने ना आए और बेटियों की मदद होने लगे और लोगों की मदद होने लगे, गरीबों की मदद होने लगे। अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुके हैं? ये सहित मेरा 5वां कार्यक्रम है ये, इससे पहले 4 और किए थे, आज 5वां कार्यक्रम कर रहा हूँ। अच्छा, आज के कार्यक्रम में क्या क्या आपने किया सुबह से लेकर? सुबह से सारी तैयारियां की, बारात के आने की तैयारी की, आगंतुकों के आने की तैयारियां की और उसके बाद में वृद्धाश्रम गए भोजन वृद्धों को कराने के लिए। उसके बाद वापस आए तो सारी तैयारियां चल रही, रस्मों रिवाज जो रीति रिवाज होती हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो सारी तैयारियाँ। राय जी, आज जो आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे और क्या पूरा कार्यक्रम रहा? ये एक गरीब बेटी का विवाह था और ये मैं कह सकता हूँ, दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। सौभाग्यशाली गुरुदेव जी हैं और मैं तो लगातार मैं समझता हूँ शुरुआत में हम लोगों की मुलाकात हुई तो इनके अंदर हमने गरीब अनाथ बेसहारा लोगों के लिए जो हमने इनके अंदर भावनाएं देखी, तो हमने कहा आप संवेदना फाउंडेशन से जुड़िए, हर काम आप हर साल करते हैं। तो ये इन्होंने 5वां कार्यक्रम है, 5वीं ये बेटी का आज कन्यादान किया है और ये इसी क्षेत्र में नहीं, गरीब असहाय अनाथ बेसहारा लोगों, आज भी वृद्धाश्रम में भोजन कराने के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आज के दिन में 2 कार्यक्रम जो किए हैं और उनके बेटे रोहित का, ये मैं कह सकता हूं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युग तक आभारी होता है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव जी के जो पिताजी संत थे, उन्हीं के संस्कारों का प्रतिफल है कि उनका बेटा भी दानवीर है और नाती भी दानवीर है। तो आज के युग में मैं उन धन्ना सेठों को कहना चाहता हूँ जो अनैतिक कमाई करके जो ब्लड प्रेशर और बीमारियों में जो बेचारे योगी जी की सरकार से डरे डरे घूम रहे हैं कि रुपया कहाँ ले जाएं, तो ऐसी गरीब बेटियों को 100 गरीब बेटियों को यदि गोद ले लें तो एक तो गरीबों में एक संदेश जाएगा, एक सामाजिक जागरूकता, एक सबसे बड़ा संदेश जो इन्होंने दिया है कि आज वाल्मीकि बेटी का, इससे पहले एक जाटव की बेटी का जो लास्ट ईयर किया था वो भी संभवतः 28 नवंबर था। अब ये इन्होंने एक तरह से क्रम बना लिया कि एक साल में हम जिस दिन शादी करेंगे उससे पहले जो गरीब है, बेसहारा है, वृद्ध हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं, उन लोगों को पहले भोजन कराएंगे, उनका आशीर्वाद ले। ये सपरिवार गए आज और वहाँ से आशीर्वाद लेके आए। उसके बाद ये कन्यादान की परंपरा है और मैं मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऋषिकांत जी, आप तो संघर्ष के इस पत्रकारिता के सिपाही हैं और मैं चाहूँगा कि जब तक ये चौथा स्तंभ जो है हमारा राष्ट्र का, ये आगे नहीं आएगा तो ये हमारे समाज को बेचने वाले व्यवसायी राजनीतिक लोग हम लोगों की, गरीबों की लंगोटियाँ भी बेच डालेंगे। इसलिए आम आदमी को जात पात भूलकर गरीब की भूख, हम तो यूँ भी कहते हैं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युग तक आभारी होता है। अंत में कहता हूँ, अंत में आप लोगों के लिए कहता हूँ और सबसे पहले 2 पंक्तियाँ इनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि जब जब धरती स्वप्न संजोती तब इतिहास वचन देता है, जब जब धरती स्वप्न संजोती तब इतिहास वचन देता है। गरीब असहाय बेसहारा बेटियों का एक अभिभावक बनकर उभरे, ऐसा गुरुदेव जैसा लाल जन्म लेता है। आप लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में आए हैं, बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हुआ, नौजवानों को बधाई देता हुआ, जो भी मातृशक्ति है उनको प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है। मेरे लिए भी आप मीडिया में देख रहे होंगे तो कुछ राजनीतिक लोगों को हम बहुत चुभते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है। दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा।